हमारे मित्र को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई और वो मंत्री बन जाए। हालांकि मुझे लगता है कि आलमगीर साहब उनको जेल के अंदर रह करके भी नहीं बनने देंगे। यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी सरकार नहीं आई होती तो हम लोगों ने जो कहा था वो हम लोग बुलडोजर चलवा देते। क्योंकि उन्होंने जो सीता भाभी का अपमान किया, महिला का अपमान, विडो का अपमान, एक आदिवासी महिला का, बहू का, बेटी का अपमान हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं। और सेंधमारी करने वाला कोई विषय नहीं है। जनता ने जिसको अच्छा समझा है उनको देने का काम किया है। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार से चलाया ये सबको पता है और आज सरकार इस मुकाम में खड़ी है कि आज सरकार के पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है। तो झूठी वादे करके जो सरकार आई, आज झूठा वादा को पूरा करने का समय आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम ऐसी चीज़ें थी जो हमारी हार की तरफ अंकित कर रही है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, उसको काफ़ी हद तक हम लोगों ने नियंत्रित करने का प्रयास किया था। बावजूद उसके वहाँ पर थोड़े गड़बड़ियाँ प्रशासन की ओर से की गई, साथ ही पैसे का खेल भी काफ़ी जोर से उधर चलाए। भीतर घात का तो देखिए बहुत लोग के पास इस विषय बिंदु पर उठाया गया है, लेकिन मैया समान योजना का जो है इसका थोड़ा घटा हुआ हर क्षेत्र में। कौन मित्र? इरफान अंसारी ने ट्वीट किया और कहा है कि हमारे मित्र को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई और वो मंत्री बन जाए। हालांकि मुझे लगता है कि आलमगीर साहब उनको जेल के अंदर रह करके भी नहीं बनने देंगे। यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी सरकार नहीं आई होती तो हम लोगों ने जो कहा था वो हम लोग बुलडोजर चलवा देते। क्योंकि उन्होंने जो सीता भाभी का अपमान किया, महिला का अपमान, विडो का अपमान, एक आदिवासी महिला का, बहू का, बेटी का अपमान हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं। चुनाव अपनी जगह पर है, राजनीति अपनी जगह पर है, महिला का सम्मान सबसे ऊपर है। दुर्भाग्य है कि एक ऐसे व्यक्ति को जनता ने वहाँ से जिताया जो महिला का अपमान करता हो, जो एक विधवा महिला पर उपहास उड़ाता हो और जो एक आदिवासी के महिला पर उपहास उड़ाता हो। दुर्भाग्य है वहाँ के लिए। फिर भी ये सौभाग्यशाली है, 5 साल उनका घर बच गया। अच्छा, समीक्षा भी क्या हुई? क्या लगता है, क्या चर्चा हुई? नहीं, बहुत सारी बातें आई हैं, सारा बात रखा गया है पार्टी के प्लेटफॉर्म पर और जहाँ कमियां रही हैं उसको हम लोग आगे दुरुस्त करेंगे और झारखंड में कमल खिलाएंगे। मैया योजना बड़ा फैक्टर रहा और 21 जगह पर क्यों नहीं मैया योजना का इफेक्ट रहा? जहाँ कमल खिला, जहाँ हमारे एलआई का सीट आया, वहाँ क्यों नहीं मैया योजना? मैं किसी योजना को उसके लिए जिम्मेवार नहीं मानता हूँ। कहीं ना कहीं हम लोगों की अंदर कमी है, उस कमी को हम लोग दुरुस्त करेंगे, हम लोग ठीक करेंगे और विश्वास हासिल करेंगे। एक फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारा फैक्टर होता है चुनाव में। हार का कोई एक कारण से तो आप जीतते और हारते नहीं हैं। बहुत सारा कारण जोड़ करके आपकी या तो जीत होती है या तो हार होती है। तो वो सब कारण में बहुत सारा कारण है। और सेंधमारी करने वाला कोई विषय नहीं है। जनता ने जिसको अच्छा समझा है उनको देने का काम किया है। कुछ मुद्दे, कुछ विषय उनको अच्छा लगा, उनके साथ लोगों ने जाने का निर्णय लिया और जनता ने उनका जनादेश का उनके साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक सर्व समाज की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार के साथ बढ़ने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने लगातार इस विषय को रखा है कि झारखंड में माटी बेटी रोटी की अस्थिरता के सवाल है और इस सवाल पे हम लोग लगातार लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। आगे भी हमारी लड़ाई रहेगी और झारखंड की जनता में जब तक इन बातों के माध्यम से हम उनका जंगाजमान नहीं करते, जब तक इस झारखंड की सुरक्षा को हम लोग सुनिश्चित ना करके, तब तक हमारी लड़ाई जारी है। 25,000 ज़्यादा मत लाने के बावजूद 3,500 से मेरी हार हो गई, 3800। मुख्यतः इसमें कारण ये रहा कि जो वोट प्रतिशत बढ़ा और ऐसे लोगों का बढ़ा है जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो सकते। दूसरी बात जो है, हमारे पीठ टाँट इलाका जो है उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, उसको काफ़ी हद तक हम लोगों ने नियंत्रित करने का प्रयास किया था। बावजूद उसके वहाँ पर थोड़े गड़बड़ियाँ प्रशासन की ओर से की गई, साथ ही
पैसे का खेल भी काफ़ी जोर से उधर चलाया गया, जो मुख्यतः मेरे हार का कारण बना। भीतर भाग तो हमारे साथ जो प्रत्याशी थे, 2-3 प्रत्याशी थे जो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के विषय में जानकारी दी हैं और जो सही निर्देश था उसको हम लोग को अवगत कराया गया है और उस विषय बिंदु पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। जी, आप लोगों से ऐसे क्या पूछा गया कि आप लोग क्या दिए, कि क्या आप लोग मानते हैं कि कैसे हार हुई, इसके बारे में तो पूछा गया होगा यहाँ पर। देखिए, कुछ ना कुछ तो कारण होता है ना, हार का कुछ ना कुछ कारण होता है और उसमें जो है सभी लोग जानकारी दिए हैं, उस पर जो है आगे कार्रवाई होगी। आपके साथ घात का संभावना है क्या? भीतर घात का तो देखिए बहुत लोग के पास इस विषय बिंदु पर उठाया गया है, लेकिन मैया समान योजना का जो है इसका थोड़ा घटा हुआ है हर क्षेत्र में और आगे जो भी विषय बिंदु है उस पर हम लोग अपने स्तर से भी समीक्षा कर रहे हैं। नहीं, हमारे क्षेत्र में जयराम महतो नहीं, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार से चलाया ये सबको पता है और आज सरकार इस मुकाम में खड़ी है कि आज सरकार के पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है। तो झूठी वादे करके जो सरकार आई, आज झूठा वादा को पूरा करने का समय आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम ऐसी चीज़ें थी जो हमारी हार की तरफ अंकित कर रही है। इसी को लेकर समीक्षात्मक बैठक है। हम लोग चुनाव भले ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग पुनः मैदान में आएंगे और जोरदार तरीके से आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। ये संकल्प लेके आज हम लोग यहाँ सब संगठित तौर पे कितना देखिए, ये तो अभी चर्चा का विषय है। अभी तो चर्चा होगी इसमें संगठन के तौर पर कहाँ चूक हुई, क्या हुई। मजबूती के साथ हम लोगों ने लड़ा, मेरा तो ये मानना है। और मजबूती के साथ जब आदमी लड़ता है तो उसकी समीक्षा भी अच्छे से होती है कि आखिर कहाँ फिर चूक हो गई। इन तमाम चीज़ों की जो समीक्षा करने के लिए आज हम लोग बैठक यहाँ पे बुलाएं और इस बैठक पे ही निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर दिक्कत कहाँ, गलती कहाँ हुई। और फिर ये बैठक का जो निष्कर्ष निकलेगा तो फिर दिल्ली इसका रिपोर्ट भी जाएगा।